दोस्तों इस वीडियो में हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF में फायर कांस्टेबल के लिए आई न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आगे आप इस वीडियो में जानेंगे कि टोटल कितने नंबर्स ऑफ सीट्स के लिए ऑनलाइन वैकेंसी आई है, आप कैसे इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो कब से है, कब तक आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आगे इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस तरह की सारी चीजें आगे आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ मैं अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है इसे मैंने पूरी पढ़ी है और कुछ कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखी है जो आपको जाननी जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने शुरू से लेकर एंड तक इस नोटिफिकेशन को अपने से पढ़ी है, तो आगे इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप सारी चीज़ों के बारे में आसानी से जान पाएंगे। और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिएगा। तो चलिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक मिलेगी, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में CISF कांस्टेबल फायर के लिए जो ये ऑनलाइन नोटिफिकेशन रिलीज की गई है उसकी लिंक मिलेगी। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। ये जो नोटिफिकेशन आई है उसे मैंने यहाँ पर ओपन किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ सबमिशन यानी कि कब से ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है, तो 31/8/2024 से इस पर ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है। आप 31/8/2024 से ऑनलाइन कर सकते हैं और आपकी जो क्लोजिंग डेट रखी गई है वो 30/9/2024 तक आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट यानी कि मेल इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकता है, वुमेन्स कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म नहीं है। और आपकी जो ये पोस्ट होने वाली है वो टेम्पोररी बेसिस पर होने वाली है और इसे बाद में परमानेंट भी कर दिया जाएगा। देन आपको जो सैलरी मिलेगी वो पे लेवल 3 के बेसिस पे मिलेगी, जो कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक आपको देखने को मिलेगी। और सारी अलाउंस जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से देखने को मिलती है वो सारी भी इस पर इंक्लूड रहेगी। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है उसमें सबसे पहले PET होगी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, फिर PST होगी, फिर DV होगी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपकी जो एग्जाम होगी वो OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड होने वाली जो कि CBT होगी। वो दोनों में किसी एक मोड पर आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी और एग्जामिनेशन में आप अगर शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फिर बुलाई जाएगी। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि आप इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। देन आपकी जो रिटन एग्जामिनेशन होगी वो OMR या कंप्यूटर बेस्ड आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है और आपकी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप इस एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। अब यहाँ पर दी गई कि जो भी कैंडिडेट PTE, PST, DB एंड रिटन एग्जामिनेशन को देने के बाद शॉर्टलिस्टेड होंगे उसे एरिया वाइज और कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट अपेयर होंगे वो नंबर ऑफ वैकेंसी के 2 टाइम्स होंगे, यानी कि जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है उससे 2 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। आपकी जो एडमिट कार्ड इशू की जाएगी वो ऑनलाइन मोड पर यहाँ पर इशू की जाएगी। आप CISF के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि लिंक यहाँ पर दी गई है इस पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। फिर यहाँ पर नीचे आनी है। अब यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले आपको स्टेट और UT दिखाई देगी, फिर एरिया दिखाई देगी, फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पर कितनी कितनी सीटें है वो दिखाई देगी। आप एक बार इसे अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे। नीचे यहाँ पर टोटल आपको दिखाई देगी 1130 पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी दिखाई देगी, किस कैटेगरी में कितनी सीट है और टोटल सीट्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर 10% जो वैकेंसी है वो रिजर्व रहेगी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। फिर आपको यहाँ पर बोली गई कि आपकी जो डोमिसाइल और परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि PRC है वो आपको यहाँ पर ओरिजिनल सबमिट करनी होगी। रिजर्वेशन के लिए जो भी कैटेगरी आती है यानी कि SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगी। देन आपको यहाँ पर बोली गई कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए
ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप अगर 12th पास है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर आपकी 12 जो है वो साइंस सब्जेक्ट से होनी चाहिए और आपकी जो मार्कशीट है वो क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 30/9/2024 से काउंट की जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल करनी है, देन आपको यहाँ पर कैटेगरी दिखाई दे रही है और उसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलती है। आप अगर ओबीसी कैंडिडेट से हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर जो ये एज लिमिट है 18 से 23 साल, इसमें 23 में से 3 और आप प्लस कर दीजिए, यानी कि 18 से 26 साल ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। 23 से 28 साल के लिए वो अप्लाई कर सकता है। उसी तरह से आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। उसी तरह से सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताई गई कि आप जो ऑनलाइन अप्लीकेशन करते समय अपने डेट ऑफ बर्थ और नाम को जो आप फिल करेंगे वो आपकी मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट पर जो है उसी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। और अगर आपने अपनी एसेशनल क्वालिफिकेशन अगर एक्वायर्ड नहीं की है क्लोजिंग डेट से पहले तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन नहीं कर सकते, यानी कि आप एलिजिबल नहीं होंगे। मैंने आपको ये ऊपर ही बता दी थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो इशू होनी चाहिए सेम स्टेट या फिर यूटी से। यहाँ पर दोनों सेम स्टेट या यूटी से इशू होनी चाहिए। अगर आपकी किसी एक सर्टिफिकेट कोई अदर स्टेट से और दूसरी सर्टिफिकेट किसी और स्टेट से इशू है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि आपकी जो ये सर्टिफिकेट है उसे कंसीडर नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि आपको अप्लाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी फॉर्म को फिल करनी होगी। अब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ्स के ऊपर जो है डेट और आपकी नाम मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पर बताई गई कि आपकी फोटोग्राफ्स पर जो डेट है वो मेंशन होनी चाहिए और आपकी फोटोग्राफ्स की जो साइज है वो 20 KB से 50 KB के अंदर पर होनी चाहिए। अब सेकेंड स्टेप्स पर आपको अपनी सिग्नेचर को अपलोड करनी होगी। सिग्नेचर की जो साइज होगी वो 10 KB से 20 KB के अंदर पर होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको सेकेंड स्टेप में अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी होगी। अब जब यहाँ पर आप स्क्रॉल कर आएंगे तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर है। एप्लीकेशन फ़ी आपको 100 रुपीज़ लगने वाली है। और अगर आप SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1 भी रुपये की फ़ी यहाँ पर पे नहीं करनी होगी। एप्लीकेशन की करेक्शन विंडो है वो 10/10/2024 से लेकर 12/10/2024 तक ओपन रहेगी। आपने अगर फॉर्म फिल करते समय कोई भी डिटेल्स को गलत फिल कर दिया था तो उसे आप यहाँ पर 10/10/2024 से 12/10/2024 तक करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर चार्जेस देनी होगी जो कि 200 रुपये की चार्जेस लगेगी। आप कोई भी अपने डिटेल्स को अगर आप करेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर 200 रुपये की चार्ज देनी होगी। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बताएंगे कि आप एडमिट कार्ड के साथ कैरी करेंगे 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो ID प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ जिसमें मेंशन होनी चाहिए, यानी कि आप उसके लिए आधार कार्ड को भी अपने पास रखेंगे। फिर यहाँ पर अगर कोई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उसे डिस्चार्ज बुक इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से जो मिली होगी उसे कैरी करनी होगी। फिर यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर अगर है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। और चेस्ट जो है वो 80 से 85 सेंटीमीटर के अंदर अगर है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टेट्स वालों को रिलैक्सेशन भी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अगर इन सब स्टेट्स में से आते हैं तो आपके लिए हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है और चेस्ट जो है वो 78 से 83 सेंटीमीटर के बीच में रखी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन अब यहाँ पर आपको आपकी जो एग्जामिनेशन के बारे में बताई गई कि आप PT PST DB को जब क्वालिफाई करेंगे तो आपको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाई जाएगी जो कि OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछी जाएगी 100 मार्क्स की। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपसे 25 क्वेश्चन पूछी जाएगी 25 नंबर की। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की 25 क्वेश्चन होगी 25 नंबर की। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन होगी 25 नंबर की। हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आप अपने एग्जाम के टाइप को सेलेक्ट करेंगे उससे 25 क्वेश्चन
रहेगी 25 नंबर की और टोटल 120 मिनट्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो ये एग्जामिनेशन होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेगी। देन आप यहाँ पर देखेंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपकी पेपर रहने वाली है और यहाँ पर आपकी इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्क नहीं रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपकी इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। फिर आपको स्क्रॉल करनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस की लेवल होगी, जो भी आपके रिटन एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी वो 12th स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन होगी, यानी कि 12th क्लास के स्टैंडर्ड्स की क्वेश्चन जो कि साइंस के सब्जेक्ट्स की होगी, उस स्टैंडर्ड्स की क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। देन आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। फिर यहाँ पर बोली गई कि आपकी जो रिटन एग्जामिनेशन होगी उससे पहले आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाएगी। देन इस पीडीएफ में सबसे लास्ट में है कि आपकी जो फाइनल रिजल्ट पब्लिश की जाएगी वो CISF के वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। वेबसाइट की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप इस पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपकी जो भी जर्नल डाउट्स होगी वो सारी क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स रह गई हो तो आप वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई जरूर सही कर दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।